साथियों, ये जिन आज महापुरुष की जयंती मना रहे हैं उनके बारे में विस्तार से हमारे कुछ साथियों ने बता दिया है। मैं आपको अल्प समय में कुछ बात बताना चाहूंगा। आप ये जानते हैं कि कहावत है कि जुल्म के से ही एहसान पैदा हुआ है। तो ऐसा ही दीना भाना जी के बारे में भी है, क्योंकि इनका नाम दीना था और भाना इनके पिताजी का नाम था। ये जयपुर, राजस्थान के जयपुर जिले से 40 किलोमीटर दूर किसी गांव में रहते थे और वहां किसी जमींदार की दुत्कार की वजह से उनका स्वाभिमान जाएगा, उनका जो अंतर्मन था वो जाया कि हमारे साथ इतना अत्याचार आना चाहते हो। क्योंकि जैसा कि आपने बताया था पूर्वताओं ने कि वो भैंस का मामला था, भैंस कहीं से मिल गई और वो भैंस किसी जिम्मेदार को अखर हुई। क्योंकि ये आप जानते हैं पशुपालने के पीछे भी कारण है। नंबर एक कारण तो ये है कि सुबह ही उन बहनों को, उन माताओं को अपने द्वारे छोड़ करके दूसरे द्वारे इतने साफ करने पड़ते हैं। आपको भी दूसरे काम करने पड़ते हैं और पशुओं का काम सुबह शाम का ही है, शाम को भी ये काम करना पड़ता है। दूसरा एक और था कि जिनके यहाँ खेती बाड़ी है चारा वहीं से आएंगे, अगर आप चाह लेने गए तब कोई दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये आपके स्वभाव में नहीं रहा 50 वर्ष के पशु ज्यादा पाले जाए। ऐसा पशु जो उस गंदगी को साफ करता हो, उस गंदगी साफ का वास्ता पड़ता है, इसलिए ही पाला गया। साथियों, ये आप जान लें कि मैं तथाकथित दुष्टों ने जो बंटवारा किया, वो ऊंच नीच की बात करा कि उसका भी यही कारण था। और यहाँ तक आप ये जानते होंगे, क्योंकि मैं सुबह से ही जानना हूं कि ये जो आज तस्वीर है उस पर पहले से ही आपने पुष्प अर्पित किए, माला पहनाई और आप जो जानते रहे वो महर्षि वाल्मीकि को जानते रहे। ऐसा ही तो। अब आप बताइए कि जिस महर्षि वाल्मीकि को आप याद करते हो, अगर वो आपके होते तो मैं कहता हूं करोतिया साहब, हमारे राजेश जी अथवा और कोई साथी इसे बाईपास पे ही अपनी जगह में वाल्मीकि ढाबा लिख के देख लें, वाल्मीकि की स्टाइल लगा के देख लें। क्या आपको लगता है कि आपका ढाबा चल जाएगा? बताओ आप, क्या आपका टिस्टा चल जाएगा? आएगा कोई टिस्टा तो आप करें क्या पीने? कोई आपके ढाबे का खाना खाने आएगा? तो ये उन नालायकों की, उन दुष्टों की सोची समझी साजिश थी। क्योंकि मैं समझता हूं, मैं कहता हूं बोलने के साथ कि अगर किसी ने इस हिंदुत्व को जिंदा रखा है तो सारे लोगों का वजन झेलता रहा, सारे लोगों का अपमान झेलता रहा और फिर भी हिंदू बना रहा। उनसे पूछिए, ये जो आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो, वो राजा रजवाड़े, वो जमींदार, वही तो मुसलमान बने, और वो जब मुसलमान बने तो उनकी रिया भी मुसलमान बन गई। और रिया ने देखा, उस रिया ने देखा कि भाई अब तक तो हम मंदिर पर नहीं चल पाते थे, इनके साथ खाना नहीं पाते थे, अब तो नमाज पढ़ने के लिए सब साथ साथ रहते हैं, इसमें जो सब साथ साथ जाते हैं। तो साथियों, अगर इसे हिंदू धर्म का, हिंदू का कोई धर्म नहीं है, उन्हें इसे मनवाद का, इसे ब्राह्मण धर्म का अगर कोई सच्चा पोषक है तो वो आप लोग हैं, आप लोग हैं, आप लोग हैं।
क्योंकि आप ये जानते हो कि आपके यहाँ जब आप अपनी बेटी की शादी करोगे, अपने बेटे की शादी करोगे, तो बताओ कोई पंडित आता आपने यहाँ? तो फिर कहाँ आप हिंदू हो, फिर कहाँ के भाई हो? साथियों, आपको ये विचार करना पड़ेगा कि जब 16वां संस्कार होता है, 13वां संस्कार होता है, जब आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में उन्होंने एक नारा दिया कि ब्रह्म भोज, जब तक 13 ब्राह्मणों को निकलाओगे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, मृतात्मा की मृत्यु नहीं होगी। आपने आता है ब्राह्मण खाने नहीं आता, फिर भी क्या होता है कि गतानुगत के लोगों ने लोगों को मारते हैं, ये सब लकीर के फकीर हैं, आप उन्हें नहीं खिलाते, कन्या को खिलाते हो, आपके यहाँ भी यही काम होता है। तो साथियों, मैं निवेदन के साथ, क्योंकि मैं दीना भाना जी के बारे में इनसे प्रेरणा लें, उन्होंने उस पाखंड को, उस आडंबर को, उस कुरीतियों का त्याग किया, इसलिए हम इनकी विनती बना रहे हैं। साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है आपके बीच में आकर के कहावत है कि कौन के सिर्फ कौन पाले, कोयल सिर्फ कागज पाले, हंसे गले लगाए और बड़े बड़े कोकन लाए, कुलपने को लाए। तो आप उनकी विचारधारा को, उनके पाखंड को आप ले रहे हैं और वही आप बोलते रहे, तो इस पर विचार करना होगा, आपको विचार भी करना होगा। 2 तरह के नशे होते हैं, एक तो नशा होता है शराब का, गांजे का, भटूरे का, भांग का, एक नशा होता है स्वाभिमान का, एक नशा होता है धन का, एक नशा होता है अज्ञानता का। तो आपको उस नशा को टालना पड़ेगा जिसमें अज्ञानता भरी हुई है, जिसमें पाखंड भरा हुआ है, जिसमें कुरीतियां भरी हुई हैं। तो और ये कब होगा? क्योंकि ये आप जानते हो कि भय, मोह, लालच, ईर्ष्या और क्रोध, ये 4-5 ऐसी चीजें जो विवेक को खा जाती हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हम देखते हैं कि आपके बारे में सबको पता है, सबको पता है कि इनके बारे में कुछ नहीं करना, इनके यहाँ तो इलेक्शन पे पेटी भेज दो, तो उस पेटी से जो बाबा साहब ने आपको उठा दिया था, और ये बताऊंगा आपको, ये देश आपको जानता है, आप अपने को नहीं जानते। साथियों, कहीं आपको लाल बेबी के नाम से जाना जाता है, कहीं आपको महा के नाम से जाना जाता है, कहीं आपको चूहे के नाम से जाना जाता है। वो बाबा साहब आपके ही थे, बाबा साहब ने आपके लिए किया था, और उस बाबा साहब को सच्चे मायने मानने वाले दीना भाना जी थे। इन्होंने उनको जाना नहीं, माना भी, अपनाया भी, और उन्होंने इसे जो मिशन 1585 का जो नारा मैंने लिखा है, उसमें बात सब तक आया होगा कि 1585 का जो फार्मूला तय करने वाले ये दीना भाना जी थे। इन्होंने क्योंकि जिसे जगह काम करते थे वहां पर छुट्टियां स्वीकृत हो रही थी, तो छुट्टियां स्वीकृत हो रही थी, किसी की होली थी, किसी की दीपावली थी, किसी की कोई किसी की ले रहा था, तो लगा हमारे 14 अप्रैल थी, 14 अप्रैल क्यों? तो 14 अप्रैल को हमें छुट्टी दी, हमारा त्योहार, तो उनको फटका दिया गया, उनको परेशान किया गया, क्योंकि वो ब्राह्मण जानता था कि अगर 14 अप्रैल को जान गए, बाबा साहब को जान गए, तो बाबा साहब ने आपको ऐसा अमोल, ऐसा अनमोल, ऐसा पवित्र ग्रंथ बोल दिया। बताओ, जैसा कि मैं साहब ने बताया था कि सन 95 से पहले कोई प्रधान था आपका,
कोई प्रमुख था आपका, कोई नगर पंचायत का चेयरमैन था, कोई नगर निगम चेयरमैन था? नहीं था। तो ये सब व्यवस्था संविधान की जरूरत हुई। तो हमें ये विचार करना होगा, हमें जानना होगा कि हमारे सच्चे महापुरुष कौन है, नकली महापुरुष कौन है। तो नकली महापुरुष वो है जो उनके भाषण को बढ़ावा देते हैं, और असली महापुरुष वो है जो आपके तीसरे नेत्र खोलते हैं, ज्ञान चक्षु खोलते हैं। तो ऐसे हमारे महापुरुष दीना भाना जी, जिन्होंने काशी राम जी को ये बताया, काशी राम जी के ज्ञान चक्षु खोले, पढ़ा लिखा आदमी वो भी नहीं जान पाए बाबा साहब के बारे में। तो बाबा साहब के बारे में उन्हें जनाया, और जनाने के बाद में काशी राम जी ने कहा कि भाई मैं तो जान जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि कोई अनजान न बने। आज उसी की बहन है भाई, मैं तो आभारी हूँ धीरज जी का, मैं आभारी हूँ डॉक्टर जितेंद्र जी का, मोरने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे धीरज का नंबर दिया, धीरज ने मुझे राजेश जी का नंबर दिया, और ओम प्रकाश जी का नंबर दिया, रवि जी का नंबर दिया, नरेश जी का नंबर दिया। करोड़ों साल से ऊपर कुछ था। तो साथियों, मैं भाई धीरज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने साथियों से निवेदन करके, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई आप जो छुट्टी का दिन होता है तो बहुत सारे काम होते हैं, तो मुझे पता है कि ऐसी ट्रेन घट गई है, ऐसी परेशानी आ रही है कि वो बेचारे अध्यक्ष हो गए भी नहीं रह पाए। तो साथियों, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूंगा राजेश जी, ओम प्रकाश जी, धीरज जी, आप नोट कर लें कि अभी तो आपको फुर्सत नहीं है, आपके आने वाली पीढ़ी को फुर्सत नहीं है, उसके पास कोई काम ही नहीं होगा सिवाय इसमें बीज मांग लेंगे। तो साथियों, हम अपने देश कीमती समय में से, क्योंकि आप ये जानते हो कि ये काशी राम जी ने, दीना भाना जी ने मिशन तैयार किया, वो बाम से तैयार की, तैयार की कि उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी पवित्र कमाई में से कुछ हिस्सा, 20वां हिस्सा से कुछ समाज के लिए अर्पण करोगे तो काम चल जाएगा। तो बाम से बनाई, जैसे कि आप जानते हो आपकी लड़ाई किससे है, आपकी लड़ाई आरएसएस से है। आरएसएस वो आरएसएस है जो आपको यथास्थिति चाहती है कि आप भन्नी को भन्नी बने रहे, कोई चमा का चमा बना रहे, कोई गड़िया का गड़िया बना रहे, कोई धने का धने बना रहे, कोई नाई का नाई बना रहे। तो ऐसी वो आरएसएस, उससे लड़ने का काम दीना भाना जी ने किया। इन्होंने उनको जगाया, उनके आत्मबल को जगाया, धन्यवाद कि आप इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो साथियों, हमें भी ये विचार करना पड़ेगा, हमने भी प्रतिज्ञा की है कि उन दुष्टों को पास करने के लिए हमें भी अपने साथियों को तैयार करना पड़ेगा, युवा साथियों को तैयार करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इन कमीनों ने, इन नालायकों ने जो बाबा साहब ने व्यवस्था की थी रिजर्वेशन की, कि 100 में से आपको 22.5 लोग, 23 लोग या 22 लोग लेने ही है, उसे नौकरी तो देना ही है, तो वो नौकरी खत्म कर दी। और तो ये जान लीजिए आप कि हम जो आज बोल रहे हैं ये शिक्षा मीडिया में, आज शिक्षा नहीं मिलती, कन्या आपके पास नहीं आ पाते, ये नए साहब नहीं आ पाते, करण साहब नहीं आ पाते, समता साहब नहीं आ पाते, ये आपके एक साहब दूसरे से जाइए वो भी नहीं आ पाते। तो साथियों, और ये निवेदन के साथ, क्योंकि मैं